वेलकम बैक टू द चैनल द हैकर स्पेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेजोन वेब सर्विसेज के एक फीचर के बारे में जिसका नाम है अमेजोन कनेक्ट सर्विस। तो अमेजोन कनेक्ट सर्विस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसमें आने वाले एरर्स कौन कौन से हैं, इंडिया में इसे कैसे एक्सेस किया जाता है, ये सारा हम देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जैसे पता ही होगा कि हमारा जो ओल्ड चैनल था जहाँ 2 के से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे, बहुत सारी वीडियोस थी वहाँ पे ब्लैक हैट हैकिंग से रिलेटेड, वाइट हैट हैकिंग से रिलेटेड, तो वो चैनल बैन हो चुका है। तो अब इसके ऑल्टरनेट में हमने 2 चैनल बनाए। ये हम जो करंट चैनल है इसमें हमने वाइट हैट हैकिंग से रिलेटेड और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे आने वाले टाइम में। और जो सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल में हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हैट हैकिंग से रिलेटेड ही वीडियोस पोस्ट करेंगे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम बात कर रहे हैं अमेजोन कनेक्ट सर्विस के बारे में। तो अमेजोन कनेक्ट सर्विसेज क्या है? तो अमेजोन कनेक्ट सर्विसेज बेसिकली क्या है? ये एक वर्चुअली कॉल सेंटर टाइप कह सकते हैं हम इसे। इसमें अमेजोन कनेक्ट सर्विसेज को हम जब यूज करते हैं तो हमें एक वर्चुअल नंबर प्रोवाइड हो जाता है। जैसे हमें यूएस का नंबर चाहिए, किसी भी कंट्री का नंबर चाहिए, जो जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो एक नंबर असाइन हो जाता है। ठीक है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, हम एक पूरा का पूरा कॉल सेंटर बना सकते हैं वर्चुअली, क्लाउड कॉन्टैक्ट के रूप में। तो हमें जैसे ट्रेडिशनल कॉल सेंटर में क्या होता था, हमें 20-30 एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, 20-30 कंप्यूटर्स चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड ऑफिस चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर चाहिए, तो काफी कॉस्टली हो जाता था। बट अमेजोन कनेक्ट सर्विस का यूज करके हम क्या करेंगे, ये सारा काम वर्चुअली करेंगे हम। हमें जो 20-30 सिस्टम्स हैं उनकी भी जरूरत नहीं है, वो सारा वर्चुअल हो जाएगा। उसके लिए हमें 20-30 इंस्टांसेस की जरूरत है। अब मान के चलिए हमारा अभी हमने हमने एक कॉल सेंटर बनाना है, हमें 30 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। अभी हमारा काम 30 कंप्यूटर से हो रहा है, बट इन फ्यूचर हमारा काम अगर कम हो गया, हमें अब 30 कंप्यूटर नहीं चाहिए, हमें 15 चाहिए, तो हमारे जो 15 कंप्यूटर वेस्ट हैं वो तो खरीद लिए, वो तो वापस होंगे नहीं। या फ्यूचर में हमारा काम बढ़ गया, हमें 30 से 50 करना है, तो 20 कंप्यूटर रिक्वायरमेंट और है, तो हमें और खरीदने पड़ेंगे। बट अगर हम अमेजोन कनेक्ट सर्विस यूज करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में एक इंस्टांस ही क्रिएट करना है। तो ये ज़्यादा मैं डीप में नहीं समझाऊंगा। तो बेसिकली अमेजोन कनेक्ट सर्विस का काम यही होता है कि एक वर्चुअली कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर चैट, जैसे हम अपने फोन के लिए किसी भी चीज़ के लिए कस्टमर सपोर्ट को कॉल करते हैं, वैसा कस्टमर सपोर्ट वर्चुअली तैयार करना। तो मेनली ये वीडियो इस पर्पज से बना रहा हूँ कि जो लोग इंडिया में अमेजोन कनेक्ट सर्विस यूज करना चाह रहे थे उन्हें काफी इश्यू आ रहा था, उन्हें मोस्ट ऑफ द केसेस ये वाला एरर आ रहा है। ठीक है, कि यू आर साइंड इन विद एन AWS अकाउंट विद वाज प्रोवाइडेड बाय AISPL अकाउंट। ठीक है, बट Amazon कनेक्ट सर्विस के लिए चाहिए हमें अकाउंट जो AWS प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें AISPL का अकाउंट क्यों मिल रहा है इंडिया में, AWS का क्यों नहीं मिल रहा? तो ये वीडियो इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी जो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि हमें एक इंटरनेशनल नंबर असाइन हो जाएगा, तो देखना है देख लीजिए, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, इसमें वेरिफिकेशन बहुत करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको सिर्फ नंबर ही चाहिए तो आप सेकंड लाइन या टेक्स्ट नाउ ऐप यूज कर सकते हैं। अब वो भी फ्री नहीं है, वो भी पेड हो चुका है। बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो अमेजोन कनेक्ट सर्विस का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, ये इसके बेनिफिट है। ठीक है, इतनी कॉस्ट बचा सकते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, इजीली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो तो वीडियो को चलो मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे अमेजोन कनेक्ट सर्विस को यूज करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इंडिया वाले अकाउंट से अपने इसको बना के देखते हैं। हमें अपने सर्विसेज में जाना है। ठीक है, ऑल सर्विसेज जहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको कस्टमर एंगेजमेंट में जाना है, यहाँ पे आपको अमेजोन कनेक्ट सर्विसेज मिल जाएगी। सिंपली इस पे क्लिक करना है, उसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा इंटरफेस। यहाँ पे हम सिर्फ डेमो पर्पस के लिए कर रहे हैं। ये एक, जब ये जो एक्सेस यूआरएल है, ये यूआरएल वो है, आपको बार बार इसमें कंसोल में लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। आपको अमेजोन कनेक्ट सर्विस यूज करने के लिए सिंपली ब्राउजर में जाके ये पूरा लिंक, ये जो ब्लैंक में ये अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, बाकी ये सेम रहेगा।
ये लिंक वहाँ जाके डालना है और अपने आईडी पासवर्ड डाल के सीधा अमेजोन कनेक्ट सर्विस यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली डेमो के लिए कर रहा हूँ तो डेमो डाल देता हूँ। उसके बाद बाकी चीज़ें ऐसे ही छोड़ देनी है। ये डायरेक्टरी या मतलब जो भी आपकी कॉल इनबाउंड आउटबाउंड कॉल है उसका जो लॉग तैयार होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट रहने दे रहे हैं, ये एडवांस में चीज़ें हैं सारी तो इसे डिफ़ॉल्ट रहने दे रहे हैं। तो ये एडमिन ऐड करने के लिए है, तो हम इसमें भी डेमो ही ऐड कर देते हैं क्योंकि अभी हम डेमो के लिए कर रहे हैं। तो फुल फर्स्ट नेम भी डेमो, लास्ट नेम भी डेमो, यूज़र नेम भी हम डाल देते हैं डेमो 123। पासवर्ड में भी हम सिंपल सा पासवर्ड रख लेते हैं। ईमेल एड्रेस में भी हम, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ इसलिए सब कुछ डेमो डाल दिया है। सॉरी, इसमें वैलिड ईमेल चाहिए एक, तो हम कोई सा भी डाल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, तो इन दोनों को चेक करना है कि हमें इनकमिंग कॉल्स भी चाहिए आउटगोइंग कॉल भी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। डाटा स्टोरेज को हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू करना है जो जो हमने सेटिंग की है, उसके बाद क्रिएट कर देना है इंस्टांस को। बट अगर हमारे पास इंडियन अकाउंट है जो कि प्रोवाइडेड है EISPL के, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है AWS अकाउंट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय EISPL, तो ये इंस्टांस क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए एक AWS अकाउंट जो इंडिया से बाहर बना हो, इंटरनेशनल अकाउंट। तो अब मैं ये इसका सोल्यूशन क्या है, ये देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि हम जो इंडिया में अपना अकाउंट बनाते हैं AWS का, तो हमें वो Amazon इंटरनेट सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड करता है AWS का अकाउंट। तो उस वो डिफरेंस क्या है उन दोनों में। तो अ, अगर हमारे पास AISPL अकाउंट है तो उसमें क्या होगा, जो बिल होगा वो इंडियन रुपीस में होगा क्योंकि हमारे पास जो हमारे करेंसी हम यूज करेंगे उसमें इंडियन रुपीस में होगी। तो इसमें मेन फैक्ट क्या होता है, जब हम अपने इंडियन कार्ड ऐड करते हैं वहां पे बिलिंग और पेमेंट मेथड में, तो वहां पे हम डिफॉल्ट पेमेंट नहीं रखते कि हर मंथ अमेजोन खुद ही हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर ले जो भी बिल बना है, हम मैनुअली पेमेंट करते हैं। तो इस वजह से वो हमें AISPL अकाउंट प्रोवाइड करते हैं Amazon इंटरनेट सर्विसेज के। अगर AWS का अकाउंट होगा तो वो हमसे पूछेगा नहीं कि हम आप पे पेमेंट ले रहे हो, वो अपने पेमेंट खुद ही अकाउंट से काट लेगा। तो इंडियन से सब नहीं चाहते हैं, ठीक है। और अगर इंडियन अकाउंट होगा तो हर बार पेमेंट के लिए OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन होगी। जो फॉरेन के कार्ड्स होते हैं उनमें OTP वगैरह का इशू नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों AISPL अकाउंट और AWS अकाउंट में। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो अब आप सोचोगे कि हम इंडिया में इंटरनेशनल अकाउंट कैसे बनाएं, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए सबसे पहले आपको यूएसए के VPN या यूएसए की प्रॉक्सी, या फिर आप कह लो कि यूएसए का एक RDP लेके कनेक्ट करना होगा। मतलब आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए यूएसए की होनी चाहिए, वहां पे जाके आपको AWS का अकाउंट बनाना है, ठीक है। मतलब यूएसए का VPN कनेक्ट कर सकते हो, VPN भी पेड वाला होना चाहिए। सबसे बेस्ट मेथड है आप एक RDP कनेक्ट कर लो यूएसए का। अब यूएसए का RDP कनेक्ट करके आप वहां पे AWS का अकाउंट बना के वहां पे चाहे आप अपना मास्टर वीजा क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर उसमें OTP वगैरह का इशू आता है तो आप उसमें सेकंड पेमेंट ऑप्शन में इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट जब बनेगा तो ये मैंने बनाया हुआ है यूएसए के RTP से विद इंटरनेट बैंकिंग से। तो यहाँ पे जाकर अगर हम अपना इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ वो इशू नहीं आएगा। ये मैंने Amazon कनेक्ट सर्विसेज सर्च किया, तो बेसिकली कॉमन लोग इस सर्विसेज को क्यों यूज करते हैं, उन्हें सिर्फ एक इंटरनेशनल नंबर चाहिए होता है इसलिए वो यूज करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक इंस्टेंस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, पर फिर भी मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। तो मैं इस इंस्टेंस को रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए गेट स्टार्टेड।
ओ कोटा लिमिट रजिस्टर फ़ोन नंबर। तो इस रीजन में मैंने सारे इंस्टांसेस बना लिए हैं। अब इसमें अगर आप एक बार इंस्टांस बना लेते हो बेसिक फ्री वाले अकाउंट में, तो वो कोटा एक्सीड हो जाता है। तो इसके लिए अगर अनलिमिटेड इंस्टांस क्रिएट करने हैं तो पेड वाला अकाउंट चाहिए। ये मैं फ्री टियर यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली हमें अब रीजन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं टोक्यो में ट्राई करके देखता हूँ। तो अभी ये जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था इसका स्टेटस अभी क्रिएटिंग है। इसे थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट होने में कंप्लीट। तो मैंने जो पहले से बना के रखा था मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार वो क्रिएट हो जाएगा, उसे लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड होगा जिसमें कि सारी डिटेल्स होगी। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ये लैंग्वेज इसलिए ऐसी आ रही है कि जो रीजन है इसका ये है। ये लैंग्वेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि जैसे एक्सप्लोर चैनल फॉर कम्युनिकेशन, कौन कौन से चैनल पे आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, आप मैन्युअली लैक्स जो बोट है इनका उसके थ्रू वॉइस प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे आईवीआर होते हैं, दिस फॉर दिस फंक्शन प्रेस वन, दिस फंक्शन प्रेस टू, ऐसे वाला सिस्टम भी कर सकते हो। ऑपरेशंस और जैसे कस्टमर सर्विस हमारी 9 से 9 के बीच ही अवेलेबल है, वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्यू सेट कर सकते हो, जैसे हमारा एक बोट अभी बिजी है तो पीछे जो दूसरा कॉल कर रहा होगा उसे बताएंगे कि हमारे अभी सारे सर्विस एग्जीक्यूटिव बिजी हैं, ट्राई टू सम टाइम आफ्टर सम टाइम। ये सारे फंक्शन यहाँ से हो जाएंगे। तो अभी हमें एक यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये डायल पैड है, हमने सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए डायल पैड ओपन हो गया, हमें एक नंबर मिल गया। अगर अलाउ कर देना है हमें अपने माइक्रोफोन को, और उसके बाद यहाँ पे नंबर पैड लेना है। यहाँ पे हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि हम किस कंट्री पे फ़ोन लगाना चाहते हैं। तो अभी देखिए जो जो कंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ वहीं पे हमारा कॉलिंग सिस्टम चलेगा। इंडिया यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं चलेगा। यही सारी कंट्रीज है। कंट्रीज सेलेक्ट करके यहाँ पे उनका नंबर डाल के सिंपली डायल कॉल पे क्लिक करेंगे हम। तो सिंपली कॉल लग जाएगी वाया अमेजोन कनेक्ट सर्विसेज। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। अगर आपको वर्चुअल नंबर लेना हो तो यहाँ से मिल जाएगा, कैसे लेना है ये सब मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो अगर इसमें और कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अकाउंट बनाने में हेल्प चाहिए, आरडीपी लेना होगा तो आरडीपी भी मिल जाएगा, पेड अवेलेबल, बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा आपको। आरडीपी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस चैनल पे एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, वाइट हैट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, कार्डिंग क्रैकिंग, बहुत सारी चीज़ें लेके आते रहते हैं इस चैनल पे। हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको AWS पे और बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पूरा AWS सीखना है तो वो भी बताएं, हम आपको लिए कोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, इसमें सीरीज बनाते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपको पता ही, जो हमारे पुराने व्यूअर्स ने पता है हमारा चैनल काफ़ी ग्रो किया हुआ था, बहुत अच्छा कंटेंट था। अनफॉर्चुनेटली वो बैन हो चुका है, तो प्लीज़ नए चैनल पे भी उतना ही सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।